सब्सक्राइब करें अभिहास किचन को और बेल आइकन पे क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन कढ़ाई बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही कम मसालों में तैयार होती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। मैंने बीफ लिया है यहाँ 1.5 किलो। वैसे तो ये कढ़ाई दुम्बे के गोश्त या बकरे के गोश्त में बनती है, लेकिन मैं इसे बीफ में बना रही हूँ। टोटल ये चीज़ें हैं जो मैं कढ़ाई में डालूँगी, जिसमें टमाटर हैं 8 अदद। ये टमाटर दरमियाने साइज़ के भी हैं और बड़े साइज़ के भी हैं और टमाटरों को मैंने बीच में से काट लिया है। दही में लूँगी 1 कप के करीब। काली मिर्च लूँगी 2 खाने का चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट लूँगी 2 खाने का चम्मच। नमक लूँगी हस्बे ज़ायक़ा। हरी मिर्च लूँगी 4 अदद और हरी मिर्च को मैंने इस तरह काट लिया है। पेशावरी नमकीन कढ़ाई में तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो मैंने 2 कप के करीब इसमें तेल डाला है। तेल डालने के बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी और गोश्त को मैं कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करूँगी। सारा गोश्त डालने के बाद अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी कलर चेंज हो जाने तक। ये देखिए, इसे मैंने 5 मिनट फ्राई किया है। गोश्त का कलर चेंज हो गया है। मैंने तेज़ आंच पर फ्राई किया है। अब मैं इसमें 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन डालने के बाद इसे 2 मिनट में और फ्राई करूँगी। आंच को मैं दरमियानी कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं 2 कप के करीब पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं कुकर को बंद कर दूँगी और सीटी बजने के बाद 15 मिनट पकाऊँगी। गोश्त को मैंने सीटी बजने के बाद 15 मिनट पकाया है। अब मैं इसे एक अलग कढ़ाई में निकाल लूँगी और तेज़ आंच में पानी खुश्क करूँगी। कढ़ाई में मैं निकालने के बाद सारे छिलके निकाल दूँगी। कुकर में मैंने 15 मिनट पकाया है सीटी बजने के बाद। अगर आप कढ़ाई में या पतीली में बनाना चाहते हैं तो इसे 45 मिनट पकाएंगे। टमाटरों के सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं तेज़ आंच पर गोश्त का पानी खुश्क कर लूँगी। गोश्त का पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। इसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल भी डाल दिया है। अब मैं तेज़ आंच पर पानी खुश्क करूँगी। ये देखिए, पानी खुश्क हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं आंच को दरमियानी कर दूँगी और इसमें अब मैं 1 कप के करीब दही डालूँगी। दही डालने के बाद अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। आंच को मैंने दरमियाना रखा था। अब मैं तेज़ आंच पर गोश्त को अच्छी तरह से भून लूँगी। मैं इसे तेज़ आंच पर पकाऊँगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 2 खाने का चम्मच काली मिर्च डालूँगी। काली मिर्च आखिर में डालेंगे। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और तेज़ आंच पर पकाऊँगी। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और तेल ऊपर आ गया है। तो कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है और अब मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी। अब मैं इसके ऊपर कटा हुआ अदरक डालूँगी। अदरक डालने के बाद अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। आधी मैंने पकाते हुए डाली थी, आधी मैंने आखिर में डाल दी। तो तैयार है बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन कढ़ाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।